जय हिंद। देखिए, हम लोग आज समझते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर हमारे पूरे पृथ्वी पे कैसे क्रिएट होता है, और उच्च दाब यानी निम्न दाब, इन सब से हवाएं भी क्रिएट होती हैं। तो हम लोग मैनुअली समझें कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो होता है कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। देखिए, तो सबसे पहले हमने अपने पृथ्वी का यानी ग्लोब का एक चित्र बना दिया है। देखिए, जो हमने रेखाएं ऐसे ऐसे खींची हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए, हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे चलने से पहले थोड़ा सा हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे चलना चाहेंगे। देखिए, समझते हैं हम लोग। आइए देखिए, हमारे पृथ्वी पर ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं, चाहे वो अक्षांश हो चाहे वो देशांतर हो। देखिए, जब भी हमारे पृथ्वी पर एक काल्पनिक रूप से ऐसे क्षैतिज रूप में जैसे ये खींचा है, ऐसे क्षैतिज रूप में रेखाएं खींची जाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और ऐसे ये 0 डिग्री पर हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखाएं होती हैं। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, हर 1 डिग्री पे अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगर हम पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऐसे मतलब ऐसे ऐसे अगर हम रेखाएं खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यह भी डिग्री के अंतराल पे होती हैं और यह भी डिग्री के अंतराल पे होती हैं। यह कितनी डिग्री के अंतराल पे होती हैं? तो यह 1-1 डिग्री के अंतराल पे होती है। चलिए, हमने यहाँ पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को हल्का सा समझ लिया। अब हम समझते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनता है। देखिए, ये है हमारा भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा, यानी इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा भी इसी को ही कहते हैं। भूमध्य रेखा मतलब हमारी पृथ्वी को काल्पनिक रूप से 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भू मतलब भूमि को, मध्य से जो बांटे, ऐसी रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह देखिए उत्तर, यह देखिए इधर क्या होगा, उत्तर, इधर दक्षिण, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, हमने भूमध्य रेखा देख लिया। देखिए, जो सूर्य होता है सबसे ज़्यादा जब चमकता है यहीं पर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पे, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं होता है। देखिए, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ की जो हवाएं होंगी गर्म हो जाएंगी। और जब भी हवा गर्म होता है, गर्म होकर हल्का हो जाता है। ये हवा की क्वालिटी होती है। जैसे ही हवा यहाँ पे गर्म होगी और गर्म होके हल्का होगा, हल्का होके यहाँ ऊपर उठने लगेगा, ऊपर हल्का होके यहाँ ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे हवाओं की कमी आ जाएगी और यहाँ बन जाएगा एक निम्न दाब। ये घटना 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में होती है। 10 डिग्री अक्षांश उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में होती है। अच्छा, ये घटना इतनी डिग्री पर होती है, तो यहाँ पे हवाओं को कमी आ जाएगा। कमी के कारण यहाँ पे निम्न दाब क्रिएट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा दाब बनेगा? लो प्रेशर बन गया भूमध्य रेखा पे। और कहाँ से कहाँ तक? 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में। अच्छा, निम्न दाब की पेटी इसे हम लोग कहते हैं। देखिए, यहाँ का जो हवा उठा, गर्म होके उठा था, भारी होके, अब ये हवा उठ के चला आता है 30 से 35 डिग्री पे, यहीं पर पूरा गिर जाता है। यहीं पे पूरा, यहाँ से आके यहाँ पे गिर जाता है। अब यहाँ पे हवा तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आके यहाँ पे गिर गया, तो हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। देखिए, वैसे भी हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर को रेड से दर्शाया है, लो प्रेशर को ब्लू से। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? HP। देखिए, यहाँ पे हम इससे लिखते हैं HP, मतलब हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। अब क्या होगा? देखिए, ध्यान से समझिए, दोनों ध्रुवों पर, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ठंड होने के कारण यहाँ की हवाएं ठंड के कारण भारी हो जाती हैं, और यहाँ पे एक उच्च दाब बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अच्छा, यदि कोई पूछे
कि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होने का कारण क्या है, तो हवाओं का सूर्य की रोशनी से गर्म होकर ऊपर उठ जाना होता है यहाँ का कारण। और यहाँ का 30 से 35 डिग्री वाले हाई प्रेशर का कारण क्या होता है, जो भूमध्य रेखा से हवाएं उठी थी गर्म होके और वो यहाँ पे आके गिर जाती हैं, यहीं पे आके समाहित हो जाती हैं, तो यहाँ पर कैसा बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अच्छा, ध्रुवों पर अगर कोई पूछे तो ध्रुवों पर ज़्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ की हवाएं जो हैं भारी हो जाती हैं और इसके कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पे बन जाता है। अच्छा देखिए, हवाओं की एक क्वालिटी होती है, हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती हैं, मतलब बहती हैं। जैसे देखिए, ये दुनिया का नियम है, नेचुरल नियम है। देखिए जैसे पानी क्या होता है, ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है, जो करंट होता है विद्युत धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहता है, उसी प्रकार से हवा भी, वायु भी क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। देखिए अब क्या होता है, इधर से देखिए, ध्रुव पे जो हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से हवाएं इधर चलेंगी और ये भी हाई प्रेशर है तो इधर आएंगी, इधर से हवाएं इधर आ रही हैं और इधर से हवाएं इधर आ रही हैं। यहाँ पे दोनों आके टकरा जाएंगी, टकराने के बाद ऊपर उड़ जाएंगी, तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर 60 से 65 अक्षांश पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, 60 से 65 में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर से हवाएं जनरेट होती हैं, यहाँ से भी जनरेट होंगी और यहाँ से भी जनरेट होंगी, दोनों आके टकरा के ऐसे ऊपर उठ जाएंगी और जिसके कारण यहाँ पे हवाओं की कमी आ जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं लो प्रेशर। देखिए हमने कितना देखा, देखिए 1 2 3 4 देखा और इधर भी देखा हमने उसी प्रकार से। ठीक, देखिए एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, डोल ड्रम क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे ये 10 डिग्री दक्षिण और 10 डिग्री उत्तर में, जैसे यहाँ पे भयंकर रूप से क्या होता है, तो लो प्रेशर होता है। देखिए लो प्रेशर जहाँ होता है, ये हवाएं, जहाँ पे हवाएं, लो प्रेशर मतलब हवाओं का कमी आ जाना, तो यहाँ पे हवाओं की कमी आ गई है, तो यहाँ की हवाएं जाएंगी इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से जाएंगी, जिसके कारण हवाएं जब तेज़ से चलती हैं तो क्या हो जाता है, तूफान, आधी तूफान आता है, और तेज से जाएंगे तो बवंडर आ जाता है। इस कारण 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में भयंकर तूफान आता है। अगर यहाँ पे समुद्र पड़ जाता है तो भयंकर रूप से तूफान आता है, समुद्र हो चाहे स्थल हो, सभी तूफान और भयंकर रूप से तबाही लाता है। अच्छा देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे ये 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखाएं, जैसे यहाँ 0 है तो 1 डिग्री एक अक्षांश रेखा जो होगी, मतलब एक अक्षांश और एक अक्षांश, एक अक्षांश और एक अक्षांश, मतलब 2 अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। हर 1 डिग्री पे क्या होता है, 1 डिग्री अक्षांश होता है। हर 1 डिग्री पे 1 डिग्री अक्षांश होता है। इतना हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, इनके बीच की अगर हम दूरी देखें तो 111 किलोमीटर, कितना, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में कितना ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो ये हवाएं चलती तो हैं, लेकिन जैसे ही 5 डिग्री अंदर जाती हैं, इसमें निम्न दाब में 5 डिग्री अंदर जाती हैं, इधर से भी 5 डिग्री अंदर आती हैं, तो इनका जो ये सूर्य के इधर से प्रभाव में भी आ जाती हैं और ये फिर से गर्म होने लगती हैं और धीरे धीरे ये उठ जाती हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें कि ये 5 डिग्री तक आएगी और ऊपर उठ जाएगी, फिर से गर्म होकर ये भी 5 डिग्री तक आएगी हवा, ये भी ऊपर उठ जाएगी। तो 5 से 5 डिग्री जो क्षेत्र होगा बिल्कुल शांत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये हवाएं वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं डोल ड्रम की पेटी इसे कहते हैं। डोल ड्रम, देखिए विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं। क्या यहाँ पे जो है तूफान, आधी तूफान आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल शांत रहेगा। आधी तूफान कहाँ आएगा? जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे आएगा, हाई प्रेशर रहेगा।